8 का इंग्लिश बुक, ठीक है, इंग्लिश बुक का ये चैप्टर नंबर 8 है, 8 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है मेजर फॉर मेजर, ठीक है। मेजर फॉर मेजर इसका मतलब होगा माप के लिए माप, लेकिन यहां पर अर्थ निकलेगा माप के लिए उपाय, या आप कह सकते हैं जैसे को तैसा। ये बहुत ही मजेदार कहानी है, इससे आपको सीख मिलती है। ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ आपको एकदम लिखा हुआ दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे, फिर इसका प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में। तो ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली नहीं है कहीं पर, तो अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कहानी शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग करना भी सीखिएगा, पढ़ना सीखिएगा, तभी आप हिंदी अर्थ करना सीख पाइएगा, ठीक है। कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। देखिए, कृष्णदेव राय कवियों और विद्वानों को अपना संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे। कवियों और विद्वानों को संरक्षण देने का अर्थात होता है कि कृष्णदेव राय एक राजा थे और कवि और विद्वान को अपने दरबार में रखते थे, उनको अच्छी खासी सैलरी देते थे और उनका सम्मान करते थे, तो उनका संरक्षण यही हुआ, ठीक है। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। देखिए, वह उसी प्रकार ललित कला का प्रेमी था। कौन? कृष्णदेव राय जो है ललित कला का बहुत प्रेमी था, मतलब कोई अगर चित्र बना दे अच्छा तो इनको बहुत मजा आता था, अच्छा लगता था। वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम राज वर्मा या राजा वर्मा। तो एक बार उन्हें राजा वर्मा नाम के एक मेधावी कलाकार की जानकारी मिली। अब देखिए, कृष्णदेव राय को पता चला कि कोई राजा वर्मा नाम का कलाकार है जो अच्छा कलाकारी करता है, उनके बारे में इनको पता चला। अब देखिए आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आगे। ही इनवाइटेड राजा वर्मा द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। अब देखिए क्या हुआ, उन्होंने राजा वर्मा को दरबार में आने का आग्रह किया, निवेदन किया तथा अपनी तस्वीर बनाने को कहा। अब देखिए, राजा वर्मा कलाकार है, ठीक है, तो राजा, एक राजा तो है ही राज्य का, और एक है राजा वर्मा जो कलाकार है। उस कलाकार को राजा अपने दरबार में बुलाते हैं और राजा कहते हैं कि तुम मेरा चित्र बनाओ। देखिए, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। अब देखिए क्या हुआ, राजा बहुत खुश हुआ जब राजा का चित्र तैयार हुआ। जब राजा का चित्र तैयार करके दिया गया तो राजा क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame। देखिए क्या हुआ कि उस तस्वीर में वह शानदार और खूबसूरत राजा फ्रेम के अंदर सजीव आया हुआ लगता था। मतलब कि राजा का जब चित्र बनाया गया, ठीक है, तो उस चित्र में राजा एकदम लग रहा था कि सजीव, मतलब जीवित है, मानो कि वही असली राजा है फोटो में, और भी सुंदर एकदम जादुई मैजेस्टिक लग रहा था, ठीक है। इस प्रकार से राजा को उस कलाकार पर के प्रति बहुत खुशी हुई, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। Apart from this portrait, Raja Verma drew images of famous characters from Purans of men and women and so on। देखिए अब क्या हुआ, इससे अलग राजा वर्मा ने पुरानों विख्यात व्यक्तियों, जैसे कि पुराण ग्रंथ है तो उसमें से जो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, उसमें से मनुष्य और औरतों इत्यादि की छवियां बनाई। अब उस पुराण से जो विख्यात, देखिए जो पॉपुलर व्यक्ति होते हैं उनका फोटो बनाए और बहुत ही अच्छा बनाए। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। वे अपनी दक्षता के लिए सुविख्यात हो गए। आपके पास स्किल्स रहेगा तो आप कहीं भी पॉपुलैरिटी पा सकते हैं। इसी प्रकार से कलाकार आर्टिस्ट राजा वर्मा जो है उस दरबार में बहुत विख्याति पाया, सब कोई उनको जानने लगा क्योंकि वो सब अच्छा चित्र बनाता था, ठीक है। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। वे राजा के करीबी और प्रिय हो गए और इतना अच्छा चित्रकारी करते थे कि राजा उनको पसंद करने लगे, वे राजा के प्रिय व्यक्ति बन गए, ठीक है। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे है overwhelmed by joy, कृष्णदेव राय called the artist and asked him what he wanted। अब कभी राजा क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। खुशी से मुग्ध कृष्णदेव राय ने उस कलाकार को बुलाया और उन्हें क्या चाहिए या पूछा। उस कलाकार को बुलाए, इतना प्रसन्न हो गए राजा वर्मा कि उस कलाकार को बुलाए, उस कलाकार से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। अब देखिए, when राजा वर्मा did not reply, the king on the spur of a generous impulse rewarded him with the chief ministership।
अब समझिएगा इसका मतलब, जब राजा वर्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्या हुआ, राजा जो है किंग कृष्णदेव राय उस कलाकार से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कलाकार कुछ भी जवाब नहीं देता। जब जवाब नहीं दिया तो उस राजा ने उसे लापरवाही से मुख्यमंत्री के पद से पुरस्कृत किया। अब किंग क्या किए, उस कलाकार को मुख्यमंत्री का पद दे दी। मुख्यमंत्री, सभी मंत्री का जो मुख्य होता है, चीफ होते हैं, मुख्यमंत्री का पद दे दिए। अब मुख्यमंत्री का पद किसको मिल गया, एक आर्टिस्ट को मिल गया, कलाकार को मिल गया। ठीक है, चलिए इसी बात पर आप लोग लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या होता है, दो राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist. He had no experience whatsoever of administration. अब क्या होता है, हालांकि राजा वर्मा अच्छा आदमी और मेधावी कलाकार था, एक गुड पर्सनैलिटी था, उसके बाद एक मेधावी कलाकार, कलाकारी में एकदम बेस्ट थे, ठीक है, किंतु उसे प्रशासन का कुछ भी अनुभव नहीं था। अब बताइए, वो तो कलाकार है, कलाकारी करेगा, प्रशासनिक सेवा के बारे में उनको तनिक भी अनुभव नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है, soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. अब क्या हुआ, उसके उतावले निर्णय और राजकाज की गलत व्यवस्था के कारण, अब राजा वर्मा कलाकार थे तो उतावले निर्णय, गलत व्यवस्था के कारण शीघ्र ही सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। देखिए, एक कलाकार को जब हम कोई मंत्री पद, वो भी मुख्यमंत्री पद दे देंगे तो क्या होगा, वो तो कलाकार है, वो तो कलाकारी अच्छा जानता है, व्यवस्था के बारे में नहीं जानता, इसीलिए सारा चीज बेकार चला गया, मतलब व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था हो गया। जैसे आजकल आपको पता है हमारे भारत देश में बहुत सारे कलाकार क्या होते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं और बाद में जीतने के बाद क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं और कोई काम नहीं करते। वही प्रकार से राजा वर्मा का यहाँ हाल। द पीपुल वेयर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम। अब यहाँ समझने वाली बात है कि हालांकि लोग उसके प्रशासन से नाखुश थे, राजा वर्मा मुख्यमंत्री बना, उस जो शासन करता था उससे लोग बहुत नाखुश थे, लेकिन वे राजा से शिकायत करने का साहस नहीं कर पाते थे। जो राज्य का किंग था, राजा था, उनसे कोई शिकायत नहीं कर पा रहा था। इसका कारण क्या था, क्योंकि राजा को उससे बहुत प्रेम था। किससे, वही कलाकार से, क्योंकि कलाकार है मुख्यमंत्री और राजा जो है, राजा को वह मुख्यमंत्री बहुत पसंद था। अब पता है, राजा के पसंदीदा व्यक्ति का कोई कंप्लेन करे तो राजा कितना गुस्सा होगी। ठीक है, The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister. देखिए, शहर के बुजुर्गों ने अंततः नए और अकुशल मुख्यमंत्री से छुटकारा पाने के लिए तेनालीरामन के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। अब शहर के बुजुर्ग लोग सोचे ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए सभी मिलकर के वो जो नए और अकुशल, देखिए कलाकारी में बेस्ट थे लेकिन प्रशासनिक सेवा में अकुशल थे, तो नए और अकुशल मुख्यमंत्री को हटाने के लिए तेनालीरामन के पास गए और तेनालीरामन को ये सब घटना सुनाकर उनसे मदद मांगे। अब देखिए तेनालीरामन क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, Tenali assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the ministership. अब तेनालीरामन तो आपको पता है नॉलेजेबल व्यक्ति थे। तेनालीरामन ने उन्हें विश्वास दिलाया, उन बुजुर्ग व्यक्तियों को, कि मैं उस कलाकार को मंत्री पद से हटाने के लिए हानि रहित रास्ता खोज लूंगा। अब हानि रहित रास्ता का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए राजा को कोई बोलेगा कि उसको हटा दीजिए, खराब मुख्यमंत्री है, तो राजा को गुस्सा आ जाए और कोई सजा दे दे, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला, हानि रहित, ऐसा रास्ता खोजेंगे कि राजा भी ना खुश ना हो और काम भी हो जाए। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, मतलब कुछ सप्ताह के बाद, तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, तेनालीरामन राजा को आमंत्रित करते हैं, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। अब राजा और उसकी रानियों और कुछ दरबारियों को अपने घर भोजन के लिए बुलाए। तेनालीरामन क्या करता है, राजा को और राजा के कुछ मंत्री को, कुछ दरबारीगण को, रानी को, सभी को अपने घर पर भोजन करने के लिए तेनालीरामन न्योता देते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मीनव्हिल he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king. अब देखिए क्या होता है, इसी बीच उसे एक बहुत अच्छा बढ़ई खोजा। इसी बीच तेनालीरामन जो एक अच्छा बढ़ई बोलते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, खिड़की, किवाड़, बेंच, टेबल, कुर्सी, चौकी बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी का काम, और उसे राजा के लिए शानदार भोज तैयार करने के लिए।
अब वो जो बढ़ई था, बढ़ई को क्यों खोजा तेनालीरामन? बढ़ई को इसलिए खोजा कि वो राजा के लिए शानदार भोजन बना सके। आपको पता है राजा भोजन खाएंगे तो भाई भोजन भी तो होना चाहिए दमदार, ठीक है। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। देखिए, राजा तथा अन्य लोग भोजन करने बैठे तथा तेनालीरामन के आदेश पर बढ़ई उन्हें परोसने लगा। अब देखिए, राजा और जो भी मंत्री परिगण थे सभी बैठे और तेनालीरामन आदेश दिया तो भोजन राजा को परोसा जाने लगा। थाली में सभी को भोजन परोसा गया। अब देखिए क्या होता है भोजन परोसने के बाद, एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल, मस्टर मॉर्सल मतलब होता है फर्स्ट कौर जिसको हम लोग कहते हैं, ऑफ फूड इन दियर माउथ्स द पीपुल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। देखिए, ज्यों ही उन्होंने खाना का पहला कौर, पहला निवाला मुंह में रखा, वे लोग पानी पानी आग्रह करने लगे। जैसे ही खाना मुंह में लिया तो सभी पानी पानी का रट लगाने लगे, पानी मांगने लगे, चिल्लाने लगे। आप बताइए कैसा भोजन था। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. अब देखिए, खाना चखने के तुरंत बाद राजा ने महसूस किया, राजा को महसूस हुआ कि खाना बुरी तरह से बनाया था और असहनीय गर्म था। खाना जो है बहुत खराब तरीका से पका था और इतना गर्म था कि कोई सह ही नहीं सके उस गर्मी को। इतना हॉट खाना था, ठीक है, गर्म खाना था। अब देखिए, राजा को गुस्सा आ जाता है। ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित हो गया, राजा क्रोधित हो गए। अब बोलते हैं गुस्सा में, रामन हु हैज कुक्ड दिस फूड डू यू वांट टू ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। अब राजा क्या बोलते हैं गुस्सा में कि रामन, यह खाना किसने बनाया है? क्या तुम चाहते हो कि इस अप्रिय खाना खाकर सभी क्या हो, सभी मर जाए? यह खाना किसने बनाया? क्या तुम चाहते हो कि सभी इस अप्रिय खाना को खाकर मर जाएं? In his usual humble way, तेनालीरामन said, I beg your majesty's forgiveness. अब देखिए, अपने सामान्य नम्र तरीके से तेनालीरामन ने कहा, मैं महामहिम से माफी चाहता हूँ। अब तेनालीरामन क्या कहते हैं, आराम से एकदम हाथ जोड़कर निवेदन कहते हैं कि मैं महामहिम राजा से माफी चाहता हूँ, ऐसे आपको खराब खाना खिलाया, ठीक है। अब देखिए तेनालीरामन क्या जवाब देते हैं, देन ही शोड कारपेंटर टू द किंग। तब उसने राजा से बढ़ई को दिखाया। अब राजा बैठे थे, बोले ठीक है महाराज गलती हो गया। उसके बाद बढ़ई को लाया, कहा देखिए महाराज अब क्या होता है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। अब तेनालीरामन कहते हैं कि मुझे बढ़ई से बढ़िया रसोईया नहीं मिला और मैंने उसे आज के भोज के लिए खाना बनाने के काम पर रख लिया। कहने का सेंस ये है, तेनालीरामन जी कहना चाहते हैं कि महाराज इनसे अच्छा बढ़ई, इतना बढ़ई अच्छा है, इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा डिजाइन बनाता है, इनसे अच्छा बढ़ई मैं आज तक नहीं देखा और इनको हम भोजन बनाने के लिए काम पर रखे। द किंग बिगेन लाउफिंग लाउडली, राजा जोर से हंसने लगे। अब ज्यों ही रामन बोला कि ये बढ़ई इतना अच्छा है, इसको भोजन बनाने के लिए रखे, कि राजा ठहाके मारकर हंसने लगा। अब राजा जब हंसने लगा तब देखिए, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रामन, ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। अब राजा बोलते हैं, रामन क्या तुमने सब ज्ञान खो दिया है, खोपड़ी काम नहीं कर रहा है? कोई अगर अच्छा बढ़ई है तो लकड़ी के काम पर लगाया जाना चाहिए, खाना बनाने में नहीं। अगर कोई अच्छा बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम अच्छा करेगा, ना कि खाना बनाने का। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें यह अजीब विचार कैसे मिला? राजा बोलता है कि तुम्हें यह फनी आइडिया कहाँ से आया? वो लकड़ी का काम करता है तो उसको लकड़ी वाला काम देता, भोजन बनाने वाला काम बढ़ई को कैसे दे? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब तेनालीरामन क्या जवाब देते हैं। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर कांट ए कारपेंटर बिकम ए कुक। अब राजा चुप हो जाता है। रामन क्या बोला कि मालिक, अगर एक कलाकार मुख्यमंत्री हो सकता है, रामन अब क्या बोलता, अगर एक कलाकार मुख्यमंत्री हो सकता है तो क्या एक बढ़ई रसोईया नहीं हो सकता? अब देखिए, यहीं पर मौका पर चौका मार दिया तेनालीरामन। तेनालीरामन क्या बोलता है कि अगर एक कलाकार, आपको पता है ना राजा वर्मा के बारे में आप लोग पढ़े थे इससे पहले, तो वही कलाकार अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो एगो जो बढ़ई है वो रसोईया क्यों नहीं बन सकता? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गोट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर।
अब देखिए राजा तुरंत समझ गया कि तेनालीरामन ने उसे राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की उसकी भूल महसूस कराने के लिए बढ़ई को खाना बनाने के लिए रखा था। अब देखिए किंग को एहसास हुआ कि ओहो, तेनालीरामन बढ़ई को खाना बनाने के लिए इसलिए रखा ताकि मुझे पता चले कि मैं उस कलाकार को मुख्यमंत्री बना दिया, अपने गलती का एहसास करने के लिए। और अपनी गलती का एहसास राजा को हो गया। The king was saved from the embarrassment of removing Raja Verma from the post because when Raja Verma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from the post. अब देखिए राजा किंग जो है, किंग वाला राजा, राजा वर्मा को पद हटाने के दोष से बचा लिया गया, क्योंकि राजा उसको फिर से हटाता तो थोड़ा सा बुरा नहीं लगता कि इसको हटाता है बैठाता है। क्योंकि जब राजा वर्मा, कलाकार था राजा वर्मा, ने तेनालीरामन के घर की अप्रिय घटना के बारे में जाना, उसने तुरंत पद से त्याग पत्र दे दिया। देखिए जब कलाकार राजा वर्मा को पता चला कि तेनालीरामन के घर पर ऐसी घटनाएं हुई तो वह तुरंत क्या किया, मंत्री पद से, मुख्यमंत्री पद से त्याग पद, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। ठीक है। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन से कहा कि वह कलाकार रहने में खुश था, मतलब मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मैं एक कलाकार के रूप में ही खुश हूं। तो आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म और इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कितना भी बड़ा से बड़ा परेशानी हो उसको आराम से, ज्ञान से जो है आराम से सुलझाया जा सकता है। तो उग्रता नहीं करना चाहिए, आराम से सुलझाना चाहिए। चैप्टर खत्म है तो लाइक कर दीजिए। आप प्रश्न उत्तर पर आते हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी तक हमारे इस वीडियो तक नहीं पहुंचे। देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। राजा जो है किंग, राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? तो इसका आंसर होगा द किंग वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज आर्ट। राजा को उनके कला से बहुत प्रसन्नता मिली, सो ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। इसलिए किंग जो है राजा वर्मा को अपने दरबार का राजा बना दिया। दूसरा क्वेश्चन है, whom did the elders approach to get rid of the chief minister। तो मतलब कि बड़े लोग जो थे, गांव के बुजुर्ग, राज्य के बुजुर्ग, किसको अप्रोच करते हैं? राजा वर्मा को मंत्री पद से हटाने के लिए। तो द एल्डर्स अप्रोच टू तेनालीरामन, तेनालीरामन को अप्रोच करते हैं। ठीक है। अगला है, व्हाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट ए कारपेंटर एज ए कुक। तेनालीरामन एक बढ़ई को भोजन बनाने के लिए रसोईया के रूप में क्यों रखा? तो आंसर होगा टू रियलाइज द किंग हिज मिस्टेक टू अपॉइंट एन आर्टिस्ट एज चीफ मिनिस्टर। तो राजा को यह गलती, उनके गलती का एहसास दिलाने के लिए कि वे कलाकार को मुख्यमंत्री पद पर रखें। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। ठीक है। अगला आपका 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सारा प्रश्न इसमें इंक्लूड है। व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तो आंसर होगा व्हेन द किंग एट बैडली कुक्ड फूड बाय कारपेंटर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जब बढ़ई के द्वारा खराब बनाया गया भोजन को राजा खाया तो उसे एहसास हो गया अपनी गलती का। आगे है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। गलत और सही स्टेटमेंट के सामने गलत और सही का चिन्ह लगाइए। है द किंग वाज फाउंड ऑफ गेम्स। राजा को खेल खेलने में पसंद था तो ये फॉल्स हो जाएगा। तेनालीरामन वाज ए वाइज मैन। तेनालीरामन एक बुद्धिमान व्यक्ति था तो ट्रू होगा, सही बात है। द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट्स। मेहमानों के लिए बढ़ई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया तो फॉल्स है। आपको पता है कैसा भोजन बनाया, बहुत खराब भोजन था। ठीक है, चलिए आगे है, ओनली द किंग एंड द क्वीन वेर इन्वाइटेड फॉर लंच। केवल राजा और रानी को भोजन के लिए इनवाइट, निमंत्रण मिला, फॉल्स है। दरबारीगण को भी मिला था, गलत बात है। ऑल द गेस्ट एट द डिशेस विथ मच इंटरेस्ट। जितने भी मेहमान थे सभी एकदम खूब मजे से भोजन को खाए तो गलत बात है, कोई मजे से नहीं खाया। बी पॉइंट 2.2 में है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ दिस स्टोरी आर इन ऑर्डर, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। जो नीचे लिखे गए लाइन से हैं ये डिसऑर्डर में है, इसको सही से लाइन बाय लाइन लिखना है तो हम लाइन बाय लाइन ही लिखे हैं, ये आंसर ही है। कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पैट्रॉन्स ऑफ पोइट्स, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स। ही इन्वाइटेड अ फेमस आर्टिस्ट टू ड्रॉ ए पोर्ट्रेट। द किंग वाज वेरी प्लेज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपका है, अपार्ट फ्रॉम दिस राजा
Verma drew images of famous characters from Purans, men and women. Overwhelmed by joy, Krishnadev Rai called the artist and asked him what he wanted. The king rewarded Raja Verma with the chief ministership. स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये प्रॉपर ऑर्डर में आपको कर दिए। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आगे है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। निम्नलिखित का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन है व्हाट वाज कृष्णदेव राय नोन फॉर। कृष्णदेव राय किस चीज के बारे में जाने जाते हैं। आंसर होगा द किंग कृष्णदेव राय वाज फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। कृष्णदेव राय जो थे अच्छे कला के बारे में जानकारी रखते थे। ही वाज वाइडली नोन फॉर हिज पोट्रेंस ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। और वे कवियों और विद्वानों के संरक्षण के बारे में जाने जाते थे, उनका संरक्षण करते थे। वाई वाज द किंग वेरी प्लेज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट। अब बोल रहा है जब राजा अपना फोटो देखा तो वह राजा वर्मा से इतना मतलब प्रसन्न क्यों हो गया, इतना खुश क्यों हो गया। उत्तर होगा द आर्टिस्ट राजा वर्मा हैड मेड एन एक्सीलेंट पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। राजा वर्मा जो है किंग का बहुत ही मजेदार एकदम एक्सीलेंट बहुत गजब का फोटो बनाया। द पोर्ट्रेट लुक्ड वेरी अलाइव। वो फोटो लगता था कि बहुत जिंदा है। सो द किंग वाज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट। इसीलिए जब राजा ने उस पोर्ट्रेट फोटो को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, चलिए तीसरा और चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हु रिवार्डेड राजा वर्मा एंड हाउ। कौन राजा वर्मा को पुरस्कृत किया और कैसे। उत्तर होगा द किंग रिवार्डेड राजा वर्मा फॉर मेकिंग हिज लाइव पोर्ट्रेट। राजा वर्मा जो है राजा जो है किंग राजा जो है उस कलाकार को अवार्ड दिया। मेकिंग हिज पोर्ट्रेट एज ए रिवार्ड ही मेड हिम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो चित्र बनाया उसके लिए उनको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। हाउ वाज द फूड कुक्ड बाय द कारपेंटर। बढ़ई के द्वारा भोजन कैसा बनाया गया था। द कुक्ड एंड प्रिपेयर्ड वेरी बैड फूड। द फूड वाज वेरी हॉट एंड स्पाइसी। बोल रहा है बहुत खराब खाना बनाया गया है क्योंकि खाना जो था बहुत गर्म था और बहुत ज़्यादा मसालेदार था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है B.2.4 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स। 70 शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइटल मेजर एंड मेजर मीन। डू यू लाइक द टाइटल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये जो मेजर एंड मेजर का मतलब क्या है, ये टाइटल कैसा है, आपको कैसा लगा और आप इस टाइटल को पसंद करते हैं, अपने उत्तर के सपोर्ट में उत्तर दीजिए। ठीक है, आई थिंक दैट द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन्स टू डू एज लाइक एज वन डूज। बोल रहा है कि मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेजर फॉर मेजर जो टाइटल है वो जैसा करो वैसा मिलेगा, उस टाइप का टाइटल है। आई डू लाइक द टाइटल, मुझे टाइटल पसंद है। इफ तेनालीरामन हैडंट प्रेजेंटेड द सेम एग्जाम्पल बिफोर द किंग एज ही हैड डन, द किंग वुड नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज मिस्टेक। मतलब तेनालीरामन अगर राजा के सामने वैसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता जैसा उसने किया तो राजा को कभी उनके गलती का एहसास ही नहीं होता। ठीक है, देखिए वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या अगर पीछे हो गए तो तुरंत भगा कर ले लिया कीजिए। डिड राजा वर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमाइन एन आर्टिस्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोल रहा क्या राजा वर्मा एक कलाकार के रूप में ही खुश था, अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो राजा वर्मा फेल्ट वेरी हैप्पी टू रिमेन ओनली एन आर्टिस्ट। राजा वर्मा केवल एक कलाकार के रूप में ही बहुत खुश था। The reason for the statement is that at last he had self said to Tenali Raman that he was happy to be once more only an artist। और ऐसा इसलिए कहा गया कि लास्ट में तेनाली रामन से राजा वर्मा खुद कहा कि मैं एक कलाकार के रूप में ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट मेड द पीपुल अनहैप्पी विथ राजा वर्मा's एडमिनिस्ट्रेशन, लिस्ट देम एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे वांटेड द किंग टू डू। अब बोल रहे लोग जो है राजा वर्मा के प्रशासन से क्यों नाखुश थे, उसका लिस्ट बनाइए और राजा को क्या करना चाहिए। तो राजा वर्मा वाज नॉट नो डाउट ए गुड आर्टिस्ट बट प्रूव्ड टू बी ए बैड एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए राजा वर्मा जो है बेशक एक अच्छे कलाकार थे लेकिन एक अच्छे प्रशासक नहीं थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब, इस काम का उनको कोई अनुभव नहीं था ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन के शासक के रूप में। हिज बैड डिसीजंस एंड बैड मैनेजमेंट पुट द स्टेट इन डिसऑर्डर। उनके खराब निर्णय और खराब मैनेजमेंट के कारण राज्य जो है डिसऑर्डर में सब चीज़ खराब हो गया। द पीपुल वांटेड द किंग टू रिमूव द अनएक्सपीरियंस्ड एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोस्ट। तो लोग चाहते थे कि ऐसे मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा दिया जाए ताकि फिर से क्या हो, सारा चीज़ व्यवस्था में आ जाए। और आपका लास्ट प्रश्न देख लीजिए, चौथा और पांचवा, कुड राजा वर्मा इन योर ओपिनियन हैव ग्रोन इनटू ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गिव रीजन।
आपको मतलब आपके विचार से क्या राजा वर्मा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर शासक बन सकते थे? यस, राजा वर्मा कुड हैव ग्रोन इनटू ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर इफ ही हैड गॉट सम गुड एडवाइजर टू हेल्प हिम फॉर द पर्पस। अगर उनके पास कुछ अच्छे सलाहकार होते तो वो अच्छा एक शासक बन सकते थे। व्हाट वाज रॉन्ग विथ द किंग रिवार्डिंग राजा वर्मा एज द चीफ मिनिस्टर गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बोल रहा है व्हाट वाज रॉन्ग द किंग, राजा के साथ ऐसा क्या मिस्टेक गलतियां हुआ कि राजा वर्मा को वह चीफ मिनिस्टर पद से मिनिस्टर बना दिया। यस, द किंग वाज रॉन्ग इन रिवार्डिंग द आर्टिस्ट राजा वर्मा एज द चीफ मिनिस्टर। देखिए राजा की गलती हुई कि वह राजा वर्मा हर कलाकार को एक आर्टिस्ट को मुख्यमंत्री पद दे दिया। एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर एनी जॉब, किसी भी काम में अनुभव की जरूरत होती है। राजा वर्मा हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड, राजा वर्मा को इस काम के लिए कोई अनुभव नहीं था। सो ही शुड नॉट हैव बीन रिवार्डेड विथ द चीफ मिनिस्टरशिप, इसीलिए राजा वर्मा को मिनिस्टरशिप का पद नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर बताए, इस चैप्टर का पूरा अर्थ बताए, प्रश्नोत्तर बताए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्लास की तैयारी करने के लिए हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कमलदेव एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाइए, आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।